हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट ओशियन में। ये वीडियो अनकाउंटेबल फैक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है। इस एपिसोड में आपको भारत से जुड़ी कुछ अनकही अनसुनी बातें जानने को मिलेगी। तो आइए हम और आप मिलकर देखते हैं कि भारत ने हमें क्या क्या दिया है। आज हम भारत को एक शक्तिशाली और प्रगतिशील देश के रूप में देखते हैं, लेकिन आज से करीब 10 करोड़ साल पहले भारत मात्र एक देश नहीं था, यह संपूर्ण द्वीप था। इस पर एक पूरी वीडियो जल्द आएगी कि सभी देशों और द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ और आज का आधुनिक नक्शा यानी मॉडर्न मैप ने खुद को आधुनिक बनाने में कितने युगों को देखा होगा। इंडिया, ये नाम अपने आप में ही कई इतिहास दबाए बैठा है। चलिए जानते हैं कि मैं किस इतिहास की बात कर रहा हूँ। प्राचीन काल से भारत का कोई एक नाम नहीं था। प्राचीन काल में भारत के कई नाम थे, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवश, अजनाबवर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद और हिंदुस्तान। लेकिन अपने हिंदुस्तान को इंडिया नाम अंग्रेजों ने ही दिया था। बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना कदम रखा था। तो उस समय अंग्रेजों को भारत नाम उच्चारण करने में काफी तकलीफ हुआ करती थी। उस समय भारत में सिंधु नदी और सिंधु घाटी हुआ करती थी, जिसे अंग्रेज लोग इंडस रिवर और इंडस वैली के नाम से जानते थे। तो इसके आधार पर अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम दे दिया। अंग्रेजों को इंडिया शब्द अच्छा लगता था, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और तब से आज तक भारत को इंडिया कहने लगे। कुंभ मेला, जिस दिन गंगा मैया और भोलेनाथ की पूजा प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बड़े धूमधाम से किया जाता है, जहां लोग कई किलोमीटर दूर से आते हैं। और यह जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसे लोग अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। यह कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में मात्र एक बार ही होता है। आज की आधुनिक दुनिया में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके अभाव में एक अच्छा जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। वहीं जहां एक बच्चे की शिक्षा घर से तय करके विद्यालय तक जाती है और विद्यालय से विद्यापीठ तक और विद्यापीठ से विश्वविद्यालय तक अपना सफर तय करती है। क्या आपने किसी से पूछा या सोचा है कि सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका निर्माण भी अपने देश भारत में ही हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय यह दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। आज से करीब 700 ईसा पूर्व पंजाब राज्य के तक्षशिला शहर में इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। अभी तो यह शहर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रह गया है। सेना, ये काफी होते हैं एक देश की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। सेना जो अपने बुद्धि, शौर्य और ताकत से किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना अमेरिका के पास है, उसके बाद चीन, फिर आता अपना देश भारत। मतलब दुनिया के सबसे बड़े सेनाओं की गिनती में भारत तीसरे नंबर पे है। आइए अब आपको मिलवाते हैं भारत की सभी सेनाओं से, जिसमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना शामिल है। भारत के पास थल सेना की संख्या लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा है, जिसमें बॉर्डर पर तैनाती और रिजर्व्ड दोनों तरह की सेना शामिल है। अब आते हैं वायुसेना की ओर। तो भारत के पास लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा वायुसेना है, जिसमें दोनों तरह के सैनिक मौजूद हैं। अब बारी जल सेना की। तो भारत के पास लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा जल सेना है और अपने भारत की सेना को दुनिया में सबसे जाबाज माना जाता है। तो भारत के उन सैनिकों के लिए कम से कम इस वीडियो को 1 लाइक तो जरूर करें। अब दुनिया की सेनाओं की बात की है तो कोई भी देश को सेनाओं की जरूरत या तो युद्ध रोकने के लिए पड़ती है या फिर युद्ध करने के लिए। तो सेनाएं केवल हाथों के दम पर तो युद्ध नहीं करेंगे ना, तो उनके लिए बनाई जाती हैं हथियारें। और आज के हथियारों की क्या ही बात करें। आज के वक्त क्षण भर में भयानक मंजर दिखाने वाले किसी राक्षस से कम नहीं होते। अब तो ऐसे मिसाइल है कि आप घर बैठे बैठे कई लाख किलोमीटर दूर तक आक्रमण कर सकते हैं। भारत के पास भी कई खतरनाक और अत्यंत ही दुष्परिणामी तथा घातक मिसाइलें हैं और भारत को सबसे पहला मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि जब मिसाइल को असेंबल किया जा रहा था तो मिसाइल के पार्ट्स को साइकिल की मदद से ले जाया जा रहा था। जी हाँ, एक साइकिल पर।
आपने देखा कि कैसे भारत के मिसाइल ने खुद को तैयार करने के लिए साइकिल के सफर का आनंद उठाया। ठीक उसी तरह भारत का सबसे पहला सैटेलाइट बैलगाड़ी पर लाया गया था। जब कोई भी देश भारत की मदद नहीं कर रहा था, तब भारत के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट को तैयार करके उस स्थान तक बैलगाड़ी पर ले गए जहां से सैटेलाइट रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। समुद्र का पानी खारा होता है, ये बात सभी को पता है, लेकिन कोई क्या सोच सकता है कि एक झील का भी पानी खारा हो सकता है। भारत में एक झील है, लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। ये भारत का पहला ऐसा झील है जिसका पानी खारा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार एक उल्कापिंड भारत के महाराष्ट्र राज्य में गिरा था, तब इस झील का निर्माण हुआ था और तब से ही इसका पानी खारा है। भारत के जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही प्यारा शहर है जिसका नाम लेह लद्दाख है। उसमें एक माउंटेन है जिसे लोग मैग्नेटिक माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस माउंटेन में इतना ग्रेविटी है कि अगर आप पहाड़ के नीचे अपनी गाड़ी को बंद करके उसे न्यूटन में रख दो, फिर देखो वो गाड़ी स्वयं पहाड़ की दिशा में गति करने लगेगी। कोई भी गाड़ी ऊंचाई से नीचाई की ओर गति करती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही है। ऊंचाई से नीचाई की जगह नीचाई से ऊंचाई की ओर गति करती है। इसके ऊपर से हवाई जहाज भी काफी ऊपर से उड़ान भरती है। शतरंज, जिसे ऐसा माना जाता है कि इसे केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही खेल सकता है। शतरंज के खेल को समाप्त करने में समय का भास ही नहीं रहता। इसकी शुरुआत भारत से ही हुई है। प्राचीन काल के समय इसे केवल राजा महाराजा ही खेला करते थे। आप लोग जो शर्ट में बटन यूज करते हो, उसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। शैम्पू, जिसका नाम सुनते ही लगता है कि मानो यह विदेश से आया है, लेकिन इसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। शून्य, जिसके अभाव से सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी का अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं था। असंख्य संख्याओं की कल्पना करना भी मुश्किल था। इस बात की ज्ञान तो आप सभी को है कि शून्य की खोज भारत में ही हुई थी और जिसने की थी उनका नाम आर्यभट्ट था। लेकिन आप सभी को ये नहीं पता हो कि शून्य के उपयोग की खोज किसने की थी। भारत के ही बहुत ही बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम ब्रह्मगुप्त था। इन्होंने ही शून्य के उपयोग की खोज की थी। इनका जन्म 598 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 668 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने गणित के दुनिया में काफी बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना की थी। आपको यह बात बता दें कि जिस तरह पृथ्वी पर पानी है, उसी तरह चांद में भी पानी है, जिसकी सबसे पहले खोज भारत ने ही की है। हीरा, इसके बारे में आपको यह ज्ञान तो होगा कि यह कितना अमूल्य और प्रकृति का एक अनूठा इंद्रजाल है। कोहिनूर, जो भारत के ताज से निकल के इंग्लैंड का मस्तिष्क का सान बना हुआ है, इसकी खोजी भारत है। किंतु कोहिनूर ही एकमात्र ऐसा हीरा नहीं है जिसे भारत ने पृथ्वी के गर्भ से निकाला हो, अपितु दुनिया का सर्वप्रथम हीरा भी भारत ने ही दुनिया को दिया है। पाई एक ऐसा अंक है जिसके रहस्य वैज्ञानिकों को हैरान करती है। पाई की वैल्यू का आविष्कारक भारत है। मेरे बातों पर गौर करना, मैंने पाई की वैल्यू की बात की है, ना कि पाई की। पाई तो गणित का एक अनसुलझा पहेली था जिसका अध्ययन करके आर्यभट्ट ने दुनिया को पाई के सिद्धांत के बारे में बताया। कोरिया एक देश है जहाँ के पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही काफी सुंदर दिखते हैं, लेकिन इनकी सुंदरता के पीछे का राज पता है? यहाँ के प्रत्येक सुंदर पुरुष तथा महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेती है। यह देश सबसे अधिक प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए प्रसिद्ध है। किंतु आपको यह जान के बहुत खुशी होगी कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी भारत ने ही किया है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।